मोहित की शादी अच्छे से निपट जाए, बस हम दोनों गंगा नहाएंगे। भगवान की कृपा से सब तैयारी तो पूरी हो चुकी है, बस अच्छे से मोहित की शादी हो जाए। 3 दिन बाद मोहित की शादी आस्था नाम की एक लड़की से हो जाती है। मोहित और आस्था एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कुछ दिन बाद, माँ कल मैं पायल की शादी में जा रही हूँ, 2 दिन में लौट आऊंगी। ठीक है, कल तुझे मोहित छोड़ आएगा पायल के घर। अगले दिन मोहित दिशा को पायल के घर छोड़ देता है। मोहित वहीं पास में एक कंपनी में नौकरी करता है। रात का समय दिशा पायल कमरे में थे। पायल, अपनी वो यामिनी कहाँ गई यार? काफी दिन से उससे मुलाकात ही नहीं हुई। गांव में जो उसका घर था वहाँ भी अब कोई नहीं रहता। तुझे पता नहीं चला? यामिनी के माता पिता एक सड़क दुर्घटना में इस संसार से चल बसे। बेचारी यामिनी अब अकेली हो चुकी है। वो इसी गांव में रहती है और सुना है उसे एक बच्चा भी हुआ है। क्या बात कर रही है? पर उसे बच्चा कैसे हो सकता है? उसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। वो तो मुझे नहीं पता कि किसने यामिनी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत की है। मुझे यामिनी का पता दे। दिशा पायल से यामिनी का पता लेकर उसके घर चली जाती है, जहाँ यामिनी अकेले अपने नन्हे बच्चे के साथ बैठी थी। यामिनी के पूरे शरीर पर काले भयानक दाग थे। यामिनी! दिशा को देखकर यामिनी दंग रह जाती है। दिशा, तू? यामिनी, क्या हुआ? तेरे शरीर पर ये दाग कैसे? और ये बच्चा? दिशा, यामिनी तू रोना बंद कर। दिशा यामिनी को चुप करवाती है। अब बता मुझे क्या हुआ? दिशा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। तू मुझे बताएगी क्या हुआ? दिशा, मेरी बात का बुरा मत मानना, पर मैं अपने आखिरी समय में तुझसे झूठ नहीं बोलना चाहती। ये बच्चा मेरा और तेरे भाई मोहित का है। ये सुनकर दिशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या? हाँ दिशा, तेरे भाई और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारे भाई की गलती की वजह से ही ये बच्चा इस दुनिया में आया है। मैंने तुम्हारे भाई को कहा कि हम शादी कर लेते हैं, पर मेरी ये बीमारी देखकर मोहित ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया। यामिनी, ये सब तो क्या बोल रही है? मोहित भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? इन दोनों सालों से एक दूसरे से हम लोग प्यार करते आ रहे हैं दिशा, और हम अपने प्यार के बारे में सबको बताने ही वाले थे, तभी ये बच्चा, इसकी वजह से मेरे माता पिता ने आत्महत्या कर ली। ये सुनकर दिशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अचानक यामिनी के सीने में तेज दर्द होने लगता है। यामिनी, क्या हुआ? यामिनी! दिशा, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। इतना कहते ही यामिनी की सांसें हमेशा के लिए बंद हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर दिशा खूब रोती है। अगले दिन, अब अगर मैं ये बात सबको बताऊंगी तो भाई की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उनकी अभी अभी तो शादी हुई है। नहीं, मैं किसी को इस बारे में पता नहीं चलने दूंगी। अब इस बच्चे का पालन पोषण मैं करूंगी। तभी दिशा यामिनी के बच्चे को लेकर बहुत दूर चली जाती है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। दिशा उस बच्चे की एक माँ की तरह ख्याल रखने लगी। अब इधर दिशा के घर ना लौटने पर मोहित और सब काफी परेशान होने लगते हैं। आखिर दिशा गई कहाँ? सब दिशा को लेकर काफी परेशान होने लगते हैं। करीब 1 साल यूं ही बीत जाता है। दिशा किराए के घर में अकेली उस बच्चे के साथ रह रही थी। एक शाम दिशा अपने घर के आंगन में उस बच्चे को लेकर बैठी थी। वो बच्चा अब 1 साल का हो चुका था। तभी वहाँ मोहित, कमला, प्रमोद और आस्था आते हैं। दिशा, अपने परिवार वालों को देखकर दिशा के होश उड़ जाते हैं। दिशा, तुम कहाँ चली गई थी? पिछले 1 साल से हम तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। कहाँ थी तुम? भाई, वो ये बच्चा किसका है दिशा? अब क्या करूं, भाभी भी साथ में है। जवाब दो दिशा, ये बच्चा किसका है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये घर किसका है? ये घर मेरे पति का है भाभी, और ये बच्चा मेरा है। ये सुनकर मोहित और सबके होश उड़ जाते हैं। क्या? तुम्हारा बच्चा? क्या बकवास कर रही हो तुम दिशा? तुम अब तक कुंवारी हो, फिर तुम्हारा बच्चा कैसे आ सकता है? ये सच है भाई, मेरा पति मुझे धोखा देकर भाग गया, इसलिए मैं इस बच्चे का पालन पोषण कर रही हूँ। तभी सब दिशा को खूब खरी खोटी सुनाने लगते हैं। दिशा, तूने हमें किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। हम तो बर्बाद हो गए, लुट गए। दिशा, ये क्या किया तुमने? तुम्हारी इस हरकत से आज हम सबकी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। आज से तेरा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अब मर इस नाजायज बच्चे को लेकर यहीं जीवन भर।
तभी सब दिशा से सारे नाते तोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर दिशा खूब रोने लगती है। 2 दिन बाद मोहित सब अपने घर में उदास बैठे थे। तभी वहाँ दिशा की सहेली पायल आती है तो आस्था पायल को सारी बात बताते हैं। क्या आप लोगों ने ये क्या कर दिया? दिशा, जिसने अपने परिवार की इज्जत बचाई, आपके खानदान के चिराग को बचाया, और आपने उसी पर ऐसे गंदे आरोप लगाए। मतलब ये मोहित भाई, दिशा के पास जो बच्चा है वो दिशा का नहीं बल्कि आपका और यामिनी का बच्चा है। ये सुनकर मोहित और सबके होश उड़ जाते हैं। क्या? जब यामिनी की मौत हुई उसके बाद दिशा मेरे पास आई थी और उसने मुझे कहा था कि अगर इस बच्चे की सच्चाई सबको पता चली तो मेरे भाई का बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। इसलिए उसने आपके बच्चे को अपना बच्चा बता दिया ताकि आपका संसार बर्बाद ना हो। मोहित भाई, और आपने ऐसी महान बहन के साथ सारे नाते तोड़ दिए। ये सुनकर मोहित और उसके माता पिता फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी वो सब दिशा के पास जाते हैं और उससे माफी मांगकर दिशा और उस बच्चे को अपने घर लेकर आते हैं। तभी दिशा अपने भाई की ओर से आस्था से माफी मांगती है, जिसके बाद आस्था मोहित को माफ कर देती है और मोहित आस्था उस बच्चे को अपनाकर खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अपना जीवन बिताने लगते।